Hello dear friends, we are live now and let's start without getting late. तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं डियर। और आपको ही यह सुविधा के लिए खेद है। ठीक है, चलिए तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है डियर क्या 7। ठीक है, हम लोग बहुत ही जानदार शानदार सेशन देखने वाले हैं। एक बार आप लोग जोरदार तरीके से जो लोग भी जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक। ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ और हमारे एनर्जी का सदुपयोग हो पाए, है ना। चले तो शुरू करते हैं बिना देर किए भाई। प्रैक्टिस सेट कौन सा होने वाला है 7। गुड इवनिंग है सबसे, सत श्री अकाल है, नमस्ते है, प्रणाम है, आदाब है, सब कुछ है। लेकिन आप सभी क्या करेंगे भाई, सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, अपने मित्रों तक सेशन को शेयर करिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे। अभी आपकी जो संख्या है ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और आप लोग बढ़ाइए। तो चलिए बढ़े हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आज हम लोग जो हमारा सेशन होने वाला है डियर, वो आपके अलेक्जेंडर पॉप के कह लिया जाए रेप ऑफ लॉग काउंटर 1 और 2 जो आपके सिलेबस में है वहाँ से होने वाला है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बहुत जल्दी ही जब हम एक अच्छा कह लिया जाए प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे तो है ना, ढेर सारे मिक्सअप करके भी दिया जाएगा कि अभी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, स्टार्टिंग में है ना एक आगे से मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा कि इस टॉपिक पर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करके आएँ तो उसी से क्वेश्चन कराया जाएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप सभी एक बार क्लियर करेंगे, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल, क्या मैं मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। तो रेप ऑफ लॉक जो है डियर, यहाँ पर थोड़ा सा अगर चर्चा कर ले हम लोग तो बिलिंडा होती है। ठीक है, उसके बालों को है ना यहाँ पर जो कट किया जाता है उसी को रेप शब्द से डिनोट किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी जो है सेशन को शेयर करिए और आप लोग हमारे इस चैनल तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग जो है प्ले स्टोर तक भी पहुंचिए, आप प्ले स्टोर से इसका जो है ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है भाई, द रेप ऑफ लॉक कांटो फर्स्ट पॉप बिगिंस द पोम विद इन अ टोन ऑफ मॉक सीरियसनेस, व्हाट डज दिस टेक्निक एम टू। इस टेक्निक का क्या एम रहा है, टू ग्लोरीफाई एरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है डियर, कुलीनता कह सकते हैं। क्या कुलीनता मतलब जो कुलीन परिवार है कह लिया जाए, रिच फैमिली है। ठीक है, प्लूटोक्रेसी जो बनाता है। ठीक है, तो क्या वो उसको ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे या टू मेमोराइज सॉरी मॉरलाइज ह्यूमन लाइफ, क्या वो ह्यूमन लाइफ को मॉरलाइज करना चाहते थे। थोड़ा बहुत मॉरलाइजेशन है लेकिन हम लोग देखेंगे हमारा जो बेहतर ऑप्शन होगा उस पर चलेंगे। ऑप्शन आपको पूर्णतः दिख रहा है ना। ठीक है, टू एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर लव एंड द पोम इज नॉट ह्यूमरस ऑफ इपिक पोएट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर लव, तो ग्रीफ ओवर लव नहीं बल्कि है ना क्या है, लॉक है, इस पर है बालों का जो लट है उसका ग्रीफ है जो कट जाता है। ठीक है, और ह्यूमरस में नॉट तो हो नहीं सकता है ना। आप लोग बड़ा वाला जो आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए ये आंसर आया है किसका, मान्या का। सभी लोग आंसर करेंगे भाई। आंसर जो है जिस हिसाब से आप लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उस हिसाब से नहीं होता है। टू रेडिक्यूल ट्राइवल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द स्टाइल ऑफ एपिक पोएट्री। यस, ठीक है, आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा दुर्गा मैया की जय। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्हाट डज बेलिंडाज ड्रीम एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्टो फर्स्ट सिंबलाइज। तो बेलिंडा की जो ड्रीम होती है वो शुरुआत में क्या होती है आपकी कॉन्टो फर्स्ट में, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ रहा है भाई, सी।
हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग or warning of an upcoming social embarrassment, her deep connection to nature or nature is central to his dream, the loss of her moral purity, moral purity की बात नहीं की गई है बल्कि जो है वुमेन चैस्टिटी की बात की गई है ना। इफ यू आर क्लियर, चैस्टिटी क्या होता है, या वैनिटी कह सकते हैं, गुरूर या अभिमान, स्वाभिमान होता है महिलाओं का, क्या बाल है ना, हेयर भी एक उनका जो है स्वाभिमान ही होता है, और उसे कोई कट कर दे तो उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या बी वाला आंसर हो जाएगा क्या, फरहीन, अ वार्निंग ऑफ अपकमिंग सोशल एम्बेरसमेंट, यस, आंसर विल बी व्हाट, बी इज आवर राइट आंसर। क्या है, उनका जो है सोशल एम्बेरसमेंट हो जाता है। ठीक है, हर डीप कनेक्शन टू नेचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेचर की बात यहाँ पर नहीं की गई है। चलिए, थर्ड में एक कैरेक्टर है आपका, क्या है भाई, सेल्फ्स इन द पोम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका स्पिरिट दैट गॉड वुमेन्स ब्यूटी एंड चैस्टिटी। देखिए अभी मैंने बात किया था ना चैस्टिटी, चैस्टिटी को आप अपने है ना सरल वर्ड्स में ले ले जिसको आप जानते हैं, तो आप इसे वर्जिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, कुंवारापन जिसको कहते हैं। एंगल्स ऑफ एंजल्स है ना, एंजल्स ऑफ डिवाइन लव, एविल स्पिरिट्स आर घोस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ थर्ड, थर्ड का आंसर बताइए प्रियंका, क्या कह रहे हैं, बी। क्या हो जाएगा आंसर, चलिए आंसर अभी जो आ रहा है डी, घोस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। नहीं डियर, यहाँ जो सेल्फ्स है वो क्या है, स्पिरिट दैट गॉड वुमेन्स ब्यूटी, ये एक है ना स्पिरिट है जो वुमेन की सुंदरता और उनकी वर्जिनिटी को है ना गॉड करता है। क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर, थर्ड आंसर विल बी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है डियर, व्हाट लिटरेरी डिवाइस, क्या आपको यहाँ पर बताना है लिटरेरी डिवाइस, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज पॉप यूज एक्सटेंसिवली इन द रेप ऑफ लॉक। ठीक है, रेप ऑफ लॉक में एक्सटेंसिवली यूज किया है आपके अलेक्जेंडर पॉप ने किस जो है लिटरेरी डिवाइस का, क्या उन्होंने पैराडॉक्स यूज किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पैराडॉक्स का मतलब आपको बताया था। ठीक है, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रुथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें ट्रेजेडी तो बिल्कुल नहीं है। सोनेट ये बहुत लंबा है ना रहा है, तो ये आपका मॉक एपिक हो जाएगा डियर, है ना, लॉन्ग नैरेटिव पोम है। क्या है, लॉन्ग नैरेटिव पोम है। और हमारा जो सोनेट होता है डियर वो क्या होता है, वो 14 लाइन्स पोम होता है। क्या होता है, 14 लाइन्स पोम होता है, जिसमें एक आपका क्या होता है, ऑक्टेव होता है। ठीक है, ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन का होता है, एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का। ठीक है, और एक आपका सेस्टेट होता है, क्या होता है, सेस्टेट, सेस्टेट, सेस्टेट क्या होता है डियर, 6 लाइन्स होता है सेस्टेट में, दैट इज नोन एज सोनेट, वो हमारे क्या कहलाता है, सोनेट कहलाता है। तो यहाँ हमारा जो रेप ऑफ लॉक है वो क्या है, मॉक एपिक है डियर। इज दिस क्लियर, वी विल गो फर्दर। चलिए, राजेंद्र पाल का आंसर बेहतर बी नहीं, सी नहीं होगा डियर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हु वॉन्स विलिंडा इन हर ड्रीम। ठीक है, विलिंडा को कौन वॉर्न करता है उनकी ड्रीम में। ठीक है, तो ये है आपका अम्ब्रिल और एरियल। देखिए एरियल अभी आपको आया था, एरियल क्या है, एक स्पिरिट है। क्या है, एक स्पिरिट है। ठीक है, और जो क्लैरिशा है ये जो है ये भी एक कैरेक्टर है। और यहाँ पर जो है आपका कौन, थैल्स्ट्रिक्स जो है ये आपकी जो बिलिंडा है इसकी फ्रेंड है। कौन, बिलिंडाज फ्रेंड। यहाँ आंसर करना है किसने वॉर्न किया था। तो जे देखिए बिलिंडा की जो कह लिया जाए
गार्जियन, एज अ गार्जियन है जो थी वो एरियल थी। और ये ध्यान रखेंगे, एरियल वॉज नॉट ह्यूमन, ठीक है, वो वहां पर मानव नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी, ठीक है। तो एरियल जो है इसको वार्न करती है इसके ड्रीम से, ठीक है, क्या करती है, वार्न करती है, चेतावनी देती है। चलिए, तो आंसर हमारा क्लियर हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। 6 का आंसर करिए आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा 6 का आंसर। द पोम ओपन्स विद व्हाट, डायर ऑफेंस फ्रॉम amorous causes spring, दिस लाइन इंडिकेट्स, ये लाइन क्या इंडिकेट्स करता है डियर, ठीक है। द पोएम इज अबाउट डिवाइन लव, नहीं डिवाइन लव की तो बात नहीं करता पोम में। द पोम विल नरेट अ रोमांटिक ट्रेजेडी, नहीं रोमांटिक ट्रेजेडी भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर, यहाँ रोमांस की बात ही नहीं किया गया है ना। अ कॉमिक एग्जेग्रेशन ऑफ स्मॉल लव इंसिडेंट, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। चलिए पोल का एक बार आंसर ले लेते हैं भाई, क्या आ रहा है, AGS शी। चले तो 6 का आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा डियर, बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी हमारी जो है शी की ओर जा रही है। आप लोगों को बता दें डियर, यहाँ पर अलेक्जेंडर पॉप साहब ने सच में है ना अन्याय ही किया एक तरीके से, एक वीक सब्जेक्ट लेकर, है ना, एक बालों का लट, उसको लेकर इतना बड़ा मॉक इपिक लिख दिया। लिखने की स्टाइल बहुत तगड़ी है डियर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो करेक्टर है वो बहुत तगड़ा नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं लिख देना चाहिए था कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या कह रहा है भाई, व्हाट कॉज द सिल्व्स टू बी असाइंड टू वुमेन आफ्टर डेथ, ठीक है। यहाँ अभी मैंने बताया जो सिल्व्स था वो क्या करता था, वुमेन गार्ड ही था बेचारा एक तरीके से, उनकी ब्यूटी और चेस्टिटी को बचाने का काम करता था, क्या करता था, उसको गार्ड करता था, है ना, सुरक्षा देता था। तो यहाँ पर जो पॉप साहब हैं इस पर भी मॉक करते हैं, ठीक है, पॉप मॉक करते हैं, मॉक समझते ना, मजाक उड़ाना एक तरीके से, कि ये भी है ना क्या है, देयर प्राइड एंड वैनिटी, देयर सेल्फलेस डिवोशन, देयर रिलीजियस फेथ, द ट्रेजिक डेथ, क्या हो जाएगा। तो ये उसका जो है प्राइड एंड वैनिटी था। वैनिटी आप लोगों को बताया था, है ना, क्या होता है, गुरूर या स्वाभिमान कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा डियर। चले बहुत बेहतरीन संख्या में आप लोग जुड़े हैं और सभी सेशन को शेयर जरूर करेंगे डियर अपने मित्रों तक। आप लोगों को, आपके जो मित्र हैं बहुत सारे ग्रुप में जोड़ रखते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो आप इतना तो उन्हें परेशान कर ही सकते हैं। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा डियर, 7th विल बी वॉच ए, ठीक है। तो ये पॉप का एक जोक ही था, पॉप बोले तो अलेक्जेंडर पॉप। आंसर करिए 8 का, पॉप्स मेन टारगेट इन द रेप ऑफ लॉक इज, ठीक है, रेप ऑफ लॉक में आपका जो है पॉप का मेन टारगेट क्या था, तो रिलीजियस तो नहीं था, है ना, रिलीजन नहीं था, पॉलिटिकल करप्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ किंग्स आर रूलर्स, ठीक है, तो नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ किंग्स आर रूलर्स, है ना, था क्या बी वाला, पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं था, पॉलिटिकल करप्शन, द सुपरफिशियलिटी ऑफ फैशनेबल सोसाइटी, यस, क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। आप लोग क्या करें भाई, ए कुणाल कुमार, वाओ व्हाट अ नेम, ठीक है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, 8 विल बी व्हाट, सी, राजेंद्र का आंसर सही आता हुआ, ठीक है। 9 का आंसर करिए, 8 क्लियर है, आगे चलिए 9 पर, ठीक है। व्हाट डज बिलिंडाज टॉयलेटी सीन रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो टॉयलेट है इसका जो अर्थ है डियर, यहाँ आप समझेंगे वस्त्र, है ना, या पहनावा कह सकते हैं, कपड़ा या पहनावा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉयलेट सीन होता है, ठीक है, तो उस सीन को क्या कहा गया है ना। अच्छा आप लोगों को है ना अपने इंटर या है ना अर्ली लाइफ में एक पोम, एक लाइन सुनने को मिला रहा होगा जब हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में हम लोगों को 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता था, कितने, 7। उसमें एक हाइपरबोल लाइन हम लोगों को बताई जाती थी, व्हेन बेलिंडा मिस स्माइल द वर्ल्ड इज गे, शायद याद हो आप लोगों को, लिटरेचर वाले हैं इसलिए पूछ लिया।
याद ही होगा कि जब बिलिंडा मुस्कुराती है तो दुनिया खुश हो जाती है। सोचने वाली बात है, बिलिंडा मुस्कुराएगी तो दुनिया काहे खुश हो जाएगी भाई, है ना। बिलिंडा इतनी, हाँ ये जरूर है कि बहुत खूबसूरत लेडी थी बिलिंडा, ठीक है। तो उसके मुस्कुराने से दो चार लोग खुश हो जाते रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लाइन कहना, व्हेन बिलिंडा स्माइल द वर्ल्ड इज गे, जब बिलिंडा मुस्कुराती है तो दुनिया खुश हो जाती है, तो भाई संभव नहीं है। तो ये लाइन उस समय क्या हुआ करती थी, हाइपरबोल। आज भी हुआ करती है, ऐसा नहीं है ना। चलिए क्या कह रहे हैं भाई अनूप। हाँ बिल्कुल भाई, मैं लाइक शेयर वगैरह के लिए नहीं कहता हूँ, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, द ब्राइटेस्ट फेयर मेंशन्ड इन कांटो फर्स्ट, ठीक है। आप लोग को मेनली लिटरेचर एलटी ग्रेड वाले जो अभी एग्जाम देने वाले हैं डियर, एलटी ग्रेड वाले, ठीक है। ये कई सारे जो है पार्ट में रहा, तो आपको कांटो 1 और 2 देख लेना है अच्छे से, ठीक है। कांटो 1 एंड 2, ठीक है। और आज हमने लगभग कांटो 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको ले लिया है, ठीक है। और इसको लाइन बाय लाइन तो है ना पढ़ाना थोड़ा सा टफ टास्क है, लेकिन प्रयास किया जाएगा और ऐप पर आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी डियर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ऐप पर भी जुड़ना होगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या। चलिए, द ब्राइटेस्ट फेयर मेंशन्ड इन कांटो, तो ब्राइटेस्ट फेयर किसे कहा गया है, तो ब्राइटेस्ट फेयर हमारे जो है मेन जो हीरोइन है बिलिंडा, उसी के लिए कहा गया है। और अभी मैंने इसको बताया ये कौन है, बिलिंडाज फ्रेंड है ना, सहेली, क्या कहते हैं, दोस्त। और एरियल कौन है, एरियल एक है ना स्पिरिट है। एरियल कौन है, एक स्पिरिट है। चलिए मार्को, मार्को सिन्हा, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग बेहतर आंसर कर रहे हैं। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। 10th आंसर क्या हो जाएगा, 11th का बताइए जल्दी से। व्हाट टोन डज पॉप मेंटेन थ्रू आउट कांटो फर्स्ट, ठीक है। यानी जो पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप साहब, जो उन्होंने लिखा आपका रेप ऑफ लॉक, उन्होंने कांटो फर्स्ट में क्या मेंटेन किया था, है ना, कौन सा टोन। पूरे जो है कांटो 1 में कौन टोन देखने को मिलता है, ट्रेजिक एंड सॉरोफुल। तो अभी मैंने बताया कि नो ट्रेजिक, है ना, नो सॉरोफुल। सीरियस एंड रिलीजियस, और सीरियस कह सकते हैं लेकिन रिलीजियस नहीं था डियर। प्लेफुल एंड आयरोनिक, यस, वो खेल रहे थे, है ना। मैंने कहा एक वीक कैरेक्टर लेकर इतना बड़ा, है ना, मॉक ईपिक लिखना एक कहाँ की बुद्धिमानी है। एंग्री एंड क्रिटिकल नहीं होगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट इज द 12 वच, नेक्स्ट हमारा अगला क्या है भाई, 12। द पोम्स मॉक हीरोइक स्टाइल इमिटेट्स द टोन ऑफ, कौन सा टोन निकालता है भाई। और वैसे भी है ना, हमारे जो फेवरेट स्टूडेंट है, क्या नाम है, शना एंड अनूप, सरकारी वाला ऑप्शन आ गया आप लोगों का, होमर्स इलियड, ठीक है। या आपका वर्जिल है ना, वर्जीनिया वुल्फ है ना, वर्जिल एनीड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये सभी तो आपके मॉक पिक है ना, क्या है, मॉक ये पिक, है ना। तो सरकारी वाला ऑप्शन ले लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। बिल्कुल, हमें नहीं पता था, ये तो आपने कल बता दिया था कि सर ये सरकारी ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड रेप, यहाँ पर जो वर्ड रेप है इसका आपको मतलब बताना है। देखिए ये मेटाफोरिकली यूज हुआ था ना, मेटाफोरिकली स्टैंड फॉर व्हाट, फिजिकल असॉल्ट नहीं, फिजिकल असॉल्ट होगा तब तो रेप हो जाएगा ना, जो आप है ना रेप जानते हैं। द कटिंग ऑफ अ लॉक हेयर, तो अभी मैंने आपको बता दिया था। और एबडक्शन क्या होता है, यहाँ पर कोई किडनैपिंग नहीं होती डियर, है ना, कोई किडनैपिंग होती है क्या, है ना, नो किडनैपिंग। सीक्रेट लव अफेयर्स नहीं,
है ना। बिलिंडा का कोई सीक्रेट लव अफेयर नहीं होता है, बल्कि उसके लट को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसे यहाँ पर रेप शब्द से, है ना, मतलब उसका जो है बालों का क्या कर दिया गया भाई, हनन किया गया, तो एक तरीके से रेप ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या कह रहा है डियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियल एंड हिज फ्लावर्स इन कांटोफस्ट। ठीक है, फिर से आपकी जो है गार्डियन है, कौन है, किसकी गार्डियन है, बिलिंडा की, और कौन है, स्पिरिट है, है ना, एक आत्मा है, न कि ह्यूमन बीइंग है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियल, है ना, एरियल का फंक्शन क्या था, मतलब हिज फॉलोअर्स इन कांटोफस्ट टू क्रिएट मिसचीफ, नहीं, टू इंस्पायर बिलिंडा टू मैरी, टू अटैक द बैरन, नहीं, टू गाइड एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम हार्म, यस, डी होना चाहिए, इंस्पायर मेलिंडा मैरी है क्या, 14 का आंसर बी हो जाएगा क्या। बहुत वाह, बहुत बढ़िया भाई। चलिए इसी तरीके से आप लोग जो है पार्टिसिपेट करते रहे, बाकी आपकी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, नो झूठ भाई, सारा सच है। ठीक है, जितना मैं कह रहा हूँ सब कुछ सच है। 14 का क्या हो जाएगा, बढ़िया, दुर्गा मैया की जय हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहे भाई, व्हाट डज पॉप अचीव थ्रू द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, यहाँ पर जो है पॉप क्या अचीव करना चाहते हैं इस जो है अपने कृत्य के द्वारा, द रेप ऑफ द लॉक से, मॉकी पिग से। मॉरल प्रीचिंग, है ना, प्रीच का मतलब तो जानते हैं ना, टीच का, है ना, टीच के करीब में है क्या, टीच, है ना, टीच का मतलब होता है जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं और केवल बकते रहते तो प्रीच हो जाता, मतलब उपदेश देना। ठीक है, तो मॉरल प्रीच तो है नहीं, पॉलिटिकल सटायर भी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल सटायर नहीं, राजनीतिक कोई दृष्टिकोण नहीं है यहाँ पर। जेंटल रिडिकुलस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फ्रियोलिटी, यस। ठीक है, तो जो एरिस्टोक्रेटिक फ्रियोलिटी थी उस पर उन्होंने, है ना, बेहुदा मजाक किया था एक तरीके। रेडिकुलस क्या होता है, रेडिकुलस मतलब बेहुदगी होता है, आप लोग शायद जानते हो। रिलीजियस एलिगरी नहीं है। ठीक है, नो एलिगरी हियर, तो आंसर विल बी व्हाट, शी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखिए आपका जो है थोड़ा सा थीम चेंज हुआ है, कहाँ आ गए हम लोग भाई, एलर्जी इन, है ना, रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये भी आपके 12th का ओल्ड सिलेबस में जब आप जाएंगे तो ये आपका जो है वहां पर देखने को मिलेगा, क्या, इन एलर्जी रिटेन अ कंट्री चर्चयार्ड द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। मतलब वहां पर जब शाम का बेला होता है तो जब वो बजता है तो क्या होता है, जो धुरी बेला होता है जिसको कहते हैं ना, शाम का जो बेला होता है जब, है ना, जानवर या मवेशी लौटते हैं, है ना, तो यहाँ पर वही एलिजी शो किया गया था। यू नो एलिजी क्या होता है डियर, एक ऐसी पोम जहाँ पर, है ना, शोक का रिप्रेजेंटेशन किया गया हो, दैट इज नोन एज एलिजी। द बिगिनिंग ऑफ अ फेस्टिव नाइट, तो नहीं, द सोलेम एंड ऑफ द डे एंड सिंबॉलिक रिमाइंडर ऑफ ह्यूमन मॉरलिटी कह सकते हैं। अ कॉल टू विलेज टुगेदर फॉर सेलिब्रेशन, नहीं, क्या वो जो नेल होता था, यानी कि जब कर्फ्यू टोल्स होता था तो क्या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वार्निंग ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, नो, आवर आंसर विल बी व्हाट। ठीक है, दिन का जो अंत था उसको रिमाइंड करने के लिए, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कौन मना कर रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या कह रहे डियर, व्हाट डज द प्लाउमैन प्लॉट्स हिज वेरी वे होम इमेज मेनली सिग्निफाई इन द पोम। क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पर जो प्लाउमैन होता है, प्लाउमैन जो प्लॉट होता है, क्या सिग्निफाई करता है, द पीसफुल रिदम ऑफ विलेज लाइफ एंड ह्यूमन लेबर, यस, कह सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, नो, द पोएट्स लॉन्गिंग टू स्कैप रूरल लाइफ, नो, द ट्रिम्फ ऑफ मैन ओवर नेचर। तो जब आपका 3 एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर जो है जो प्लाउमैन है वो क्या सिग्निफाई करता है डियर, वो जो है जो लेबर है ना, जो विलेज के
कह लिया जाए लेबर वर्क के लोग थे ना, उनके श्रम का यहाँ पर जो है वो प्रशंसा करता है। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ए, यस, मेजॉरिटीज आंसर इज ए। ठीक है, तो मेजॉरिटीज आंसर ए है। ग्रेज फ्रेज है ना, यानी जो आपके ग्रे हैं, थॉमस ग्रे, ठीक है, उनका फ्रेज है द रूड ऑफ फोर फादर्स ऑफ हैमलेट स्लीप। ठीक है, किसको रिफर करता है? ग्रेट किंग्स ऑफ इंग्लैंड? नो। द अनएजुकेटेड विलेजर्स बरीड इन द चर्च यार्ड, बिल्कुल। तो ये जो आपका है ना एलिजी है, क्या चर्च यार्ड वाला, किसने लिखा था? ग्रे ने। ठीक है, तो ग्रे ने वहां पर जो सामान्य लोग हैं, गांव के जो कह लिया जाए बड़े नॉर्मल से लोग हैं, तुच्छ भी कह सकते हैं, माइन्यूट है ना, बहुत छोटी, जिनकी बहुत सारी कह लिया जाए तो भोग विलास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षा नहीं होती है, वो मिट्टियों में दफन हो गए हैं। मैंने दिखाया ना, जो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, मतलब मिट्टी के है ना जो बनाए गुड्डे और गुड़िया होते हैं वहाँ पर, है ना, वही से खेलने वाले लोग होते हैं, और कब गुजर जाते हैं और उस मिट्टी में दफन हो जाते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं होता। ठीक है, तो लड़ रहे हैं क्या भाई आप लोग? नहीं भाई, पढ़ाई करिए, है ना, आपस में झगड़े नहीं। टू एजुकेट विलेजर्स बरीड इन द चर्च यार्ड, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जो है सभ्यता का परिचय देंगे भाई, है ना, लड़ेंगे नहीं। वाई डज ग्रे कॉल देयर लाइफ होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर? है ना, ग्रे ने जो है क्या कहा भाई, होमलेस है ना, होमली जॉय, यानी वही घरेलू खुशियां जो अभी मैंने चर्चा किया था। ठीक है, ग्रे ने उसमें दिखाया था कि कैसे वहां पर जो है पापा भी पता चला खेत से आ रहे हैं, मतलब किसानी करके, तो वहां कोई फूल ले लिए, है ना, कोई सा फूल, सरसों का और भी बहुत सारे है ना फूल होते हैं, ले आया बच्चा, उसी में खुश है। अब ऐसा तो है नहीं कि है ना वो शहर से आ रहा है और उसको बच्चे, अपने बच्चे के लिए मोटर कार लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन वो मोटर कार से जो शहर वाला बच्चा है वो शायद उतना खुश नहीं होता है जितना वो गांव देहात का बच्चा जो है पापा के मिट्टी वाले खिलौने से भी खुश हो जाया करता है। ठीक है, तो यही जो है दिखाया गया यहाँ पर, बिकॉज दे लैक्ड फेम बट लिव्ड मीनिंगफुल ऑनेस्ट लाइफ, है ना, क्योंकि वो जो है दिखावे के जीवन नहीं जीते हैं, है ना, हम लोग शायद दिखावे के जीवन में जी रहे हैं, है ना, कुछ हो ना हो लेकिन दिखना चाहिए। ठीक है, साहित्य ऐसा नहीं कहता है, लिटरेचर कहता है दिखाने की जरूरत नहीं है, साइंस ऐसा कहता है भाई पंप एंड शो जरूरी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग साइंस वाले हैं, साहित्य जरूर पढ़ते हैं लेकिन फॉलो साइंस को ही करना है डियर, अदरवाइज आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है, दे लैक्ड फेम लिव्ड मीनिंगफुल, है ना, उनका कोई जीने का बड़ा महत्व नहीं होता है कि नहीं, है ना, तीर मारना है अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या बहुत बड़ी तीर मारना है, ये बनना है वो बनना है, उनकी महत्वाकांक्षा है बस रोजी रोटी चल जाए, है ना, खुशी से जीवन कट जाए, यही हमारी जो है महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, व्हाट कंट्रास्ट डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन एम्बिशन एंड हम्बल क्वाइट? ठीक है, यहाँ पर जो है जो पोएट है क्या कंट्रास्ट शो करता है, किसके किसके बीच? एम्बिशन और हम्बल क्वाइट के बीच। बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन देयर डेली प्लेजर्स, बिल्कुल सही बात है। बिटवीन वर्डली फेम एंड फेमसफुल ऑब्सक्योरिटी, बिटवीन वर्डली फेम एंड फेमसफुल ऑब्सक्योरिटी, ये आपका गट करता है, बाकी ये भी ठीक है, अभी क्लियर नहीं करते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। बिटवीन गुड एंड एविल फोर्स, नहीं ये ऐसा नहीं है। बिटवीन ओल्ड एज एंड यूथ, ये भी नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो इस पार या उस पार, है ना, कित आर कित पार, क्या हो जाएगा 20 का आंसर? अभी आप लोगों का लड़ाई जारी है। ठीक है, पी, पढ़ाई करे डियर, लड़ाई नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन, अभी देखिए मैं है ना उसी की चर्चा कर रहा हूँ।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है भाई? When Gray says the boast of heraldry, the pomp of power waits like the inevitable hour, he means। ठीक है, तो ग्रे जो है ना इस लाइन का यूज करते हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर। ठीक है, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, है ना। इनएविटेबल आवर का मतलब है ना जो कभी समाप्त ना हो वो वाला क्षण। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? डेथ कम्स इक्वली टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मृत्यु सबके लिए बराबर आती है, किसी की स्टेटस देखकर नहीं आती, कौन कितना बड़ा आदमी है। ठीक है, इस बार हमें प्राण मोदी जी के लिए नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं। तो ऐसा नहीं कि मतलब अलग से उनके लिए रथ वथ तैयार किया जाएगा, या मानव सर का लेना है तो उनके लिए ऐसे नॉर्मली उठा ले आएंगे, है ना। तो हमारे भी भाई इतने सारे बच्चे हैं, वो विरोध करेंगे। पावर कैन कांगर डेथ, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी पावर डेथ को है ना जीत नहीं सकता, है ना। फेम कैन सेव द सोल, है ना। नाम कितना भी बड़ा हो वो आपके है ना आत्मा को सेव तो नहीं कर सकता भाई। ठीक है, हाँ अगर नाम बहुत अच्छा है तो वो काफी दिन तक याद किया जा सकता है। कर्म, कर्म प्रधानम ना। द रिच आर पनिश्ड फॉर प्राइड, नहीं। आंसर विल बी वॉच, आंसर विल बी ए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा डियर? 21 का आंसर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद, है ना। चलिए, तो आपने हमारे जो है उस रिच को जो एक है ना कह लिया जाए दिल को छू जाता है उसको पा लिया है। और ये संख्या आपकी है ना सैकड़ों में होनी चाहिए आने वाले समयों में। अगर आप लोग इसी तरीके से सेशन को शेयर करेंगे तो ज़रूर जो है ये संख्या वहाँ तक पहुँचेगी। और अभी तो हमारी है ना कह लिया जाए पार्टी शुरू हुई है ना। आगे तो देखते चलिए। व्हाट डज द इनएविटेबल आवर इन द पोम सिंबलाइज? अभी तो जस्ट आया था, फिलहाल कह लिया जाए तो रिपीट ही है। इनएविटेबल आवर का मतलब क्या है? नाइट फॉल है। ठीक है, नाइट फॉल नहीं होगा। एंड ऑफ यूथ है। डेथ विच यूनाइट्स ऑल ह्यूमन बींग्स है। अ मोमेंट ऑफ डिवाइन रिवलेशन है। नो, यहाँ पर इनएविटेबल आवर मतलब जो कभी समाप्त न होने वाला क्षण हो वो डेथ विच यूनाइट्स ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। मृत्यु है जो सबको बराबर बना देती है, सबको एक कर देती है। राजा हो या रंग, जाना सबको संग, है ना। संग का मतलब उसी संग जाना है, वहीं जाना है सबको, चाहे राजा हो या फकीर। ठीक है, राजा हो या रंग, रंग कहने का मतलब फकीर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 पर। 23 क्या कह रहा है डियर? ग्रेज पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव एक्सप्रेस। ठीक है, जो ग्रे हैं, पाथ ऑफ द ग्लोरी लीड टू वेयर, तो जो सक्सेस की है ना ग्लोरी है, सॉरी जो ग्लोरी का पाथ है, पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, वे। ठीक है, पाथ ऑफ ग्लोरी वो कहाँ ले जाती है? ग्रेव की तरफ, मतलब कब्र की तरफ, है ना। आप कब पता चला आपके यश गुणगान है ना समाप्त हो जाएं और आप कब्र में दफन हो जाएं, ये क्या अभिव्यक्त करता है? ऑल दैट ह्यूमन अचीवमेंट्स एंड इन डेथ। बिल्कुल सही बात है। कितनी भी आप उपलब्धि है ना प्राप्त कर लो, कितना भी अचीवमेंट्स कर लो, अंत तो आपका वही है जो सबका है ना। अंत वही है जो सबका है। दैट वॉर ब्रिंग्स इंटरनल फेम, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ फेम तो लाता है वॉर, है ना। वॉर जो है फेम लाता है लेकिन इंटरनल नहीं। ठीक है, दैट हीरोज अचीव इमोरलिटी थ्रू विक्ट्री। हाँ ये भी कह सकते हैं, जो हीरो होते हैं वो विजय, जब विजय हो जाते हैं तो वो अमर तो हो जाते हैं। तो देखो ए और सी में कंट्रास्ट होगा। दैट ग्लोरी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम डिके, दैट ग्लोरी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम डिके, नहीं ये वाला तो नहीं होगा। चलिए, दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया है, दो में आप लोग आंसर करिए। क्या चल रहा है भाई? आंसर करो आप लोग। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए और सी बचा है ना, तो आंसर ए आपका तगड़ा है। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट ऑल ह्यूमन अचीवमेंट्स इन इन डेथ। ठीक है, ये जो है इससे बेहतर है और हमारे जो है
ग्रे का जो वो एलर्जी है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आंसर विल बी वॉट, आंसर विल बी ए। चलिए बहुत बढ़िया अनूप। और ये अंताक्षरी बंद करो तुम लोग भाई। Why does the poet forbid us to mock the useful toil of the poor? ठीक है, Why does the poet forbid us to mock the useful toil? मतलब हमारा जो पोएट है यानी ग्रे साहब हैं, वो हमें मना क्यों करते हैं, क्या मना करते हैं कि जो मेहनती मेहनत कश लोग हैं उनका मजाक न उड़ाओ, ठीक है। मतलब खेतों में हल चलाने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना यहाँ मार्कर चलाने वाला, ठीक है। तो उसका उपहास ना उड़ाओ, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, हमारे जो ग्रे साहब हैं वो कहते हैं। बिकॉज मॉकरी ऑफेंड्स रिलीजियस, है ना, रिलीजन, ये है ना एक रीजनेबल कह सकते हैं कि ऐसा ऑफेंड तो करता है ना, लेकिन ये हमारे इसका आंसर होगा क्या, बिकॉज देयर लेबर सस्टेन सोसाइटी, तो ये भी नहीं होने वाला है। बिकॉज दे वर टू इग्नोरेंट टू अंडरस्टैंड आर्ट, बिकॉज दे हैड सीक्रेट वेल्थ, क्या उनके पास सीक्रेट वेल्थ है, तो ऐसा कुछ नहीं है उनके पास सीक्रेट वेल्थ। हाँ ये है, उनके पास अचल संपत्ति है, जो उनका खेत है खलिहान है वो अचल संपत्ति है। मतलब एक ऐसा मान सकते हैं कि 10 बीघे के मालिक हैं, तो मतलब एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी है उनके पास, लेकिन ऐसा हमारा कोई यहाँ पर सीन नहीं है डियर, ठीक है। देखिए वो जो है ना कला की समझ से बाहर है ना, जो आप चतुरांगना यूज करते हो, है ना, किसी को ठगने में और अपना क्लेवरनेस दिखाते हो और कह लिया जाए अपनी बुद्धिमानी दिखाते हो, वो उनके अंदर नहीं है, इस वजह से उनका मजाक न उड़ाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर भाई, ट्वेंटी फोर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी ये मैं फोन से बाहर आ जाऊंगा, समझ जाना तुम लोग। 24 का आंसर क्या बताया आपको, बिकॉज देयर लेबर सस्टेन सोसाइटी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेज सिंपैथी फॉर द रूरल डेड सोज, ठीक है। ग्रे की जो सिंपैथी है वो जो रूरल डेड है, यानी जो देहात वाली एरिया में कह लिया जाए, ठीक है, गांव क्षेत्र में जो डेड हो चुके हैं उनके प्रति क्या शो करता है, रोमांटिक एडमायरेशन फॉर सिंप्लिसिटी बिफोर रोमांटिसिज्म बिगन, डिसलाइक ऑफ सिटी एंड एजुकेशन, सटारिकल क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्की, सपोर्ट फॉर इवैल्यूएशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए फॉर इलाहाबाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं मैं सबको कह रहा हूँ डियर, ऐसा नहीं है, सबको कह रहा हूँ, कुणाल हो चाहे सना हो चाहे अनूप हो, आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दे डियर, ठीक है। और ऐसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है आंसर भी आप लोगों का इधर उधर हो जाए, है ना, इस वजह से पढ़ाई करिए। 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 20, देखिए मैंने फर्स्ट बोल दिया, 25 था, 26 करते हैं। When Gray speaks of some mute inglorious Milton, he means, ठीक है, क्या मतलब होगा उनका, ठीक है। देखिए और बहुत सारे जैसे स्वाति हैं, है ना, और भी बच्चे हैं जो बेहतर कह लिया जाए पढ़ रहे हैं शांति से। आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो बेहतर कमेंट करिए, जीनियस कमेंट करिए, ना कि बोगस कमेंट, ठीक है। When Gray speaks of some mute इनग्लोरियस मिल्टन, ही मीन्स, क्या मतलब था उनका जब वो इस वर्ड का यूज करते हैं, सम म्यूट व्हाट, इनग्लोरियस मिल्टन। जीनियस बिलोंग वनली टू द रिच, क्या जीनियस केवल अमीर घर में ही पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बात करें, है ना, बहुत सारे जीनियस पैदा हुए हैं बहुत सारे गरीब परिवार में, ठीक है। मिल्टन वॉज साइलेंट इन हिज लेटर लाइफ, विलेजर्स वर इलिटरेट फूल्स, नहीं ये तो नहीं कह सकते भाई, इलिटरेट फूल्स क्यों कह सकते हैं, लिटरेट भी होते हैं वो ना, फूल्स कैसे कह सकते हैं। मैं आपको, है ना, हाँ यहाँ पर ज़रूर हमारे थॉमस ग्रे ने ज़रूर कहा है कि वो थोड़ा सा आर्ट और कल्चर से, है ना, पीछे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं
कि बेहतर जो हीरोज आते हैं वो हमारे गांव से ही आते हैं। ठीक है, मतलब अगर आईएएस आईपीएस की बात करें, है ना, साइंटिस्ट की बात करें, तो उसी गांव से निकल कर आता है वो बंदा। ठीक है, ये शहरों वाले केवल पिज्ज़ा बर्गर खाकर दिमाग मोटी कर लेते हैं और केवल, है ना, दुकान चलाते हैं बस। चलो, मतलब ऐसा मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी वो है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो हीरोज आते हैं वो गांव देहात क्षेत्र से ही आते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश की जो आत्मा है वो गांव में विराजती है, वो बिल्कुल सही कहा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? देयर में हैव बीन विलेजर्स विद जीनियस नेवर डिस्कवर्ड। मतलब देखिए वो बात आ भी गई है ना, देयर में हैव बीन विलेजर्स विद जीनियस, मतलब वो जीनियस हो सकते हैं लेकिन ऐसा कभी डिस्कवर नहीं किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या चल रहा है भाई कुणाल? बी सीरियस। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा दुर्गा मैया की जय। आगे चलते हैं 27 पर। व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन ग्रेज एलिजी? ठीक है, ग्रे की एलिजी में नेचर का क्या रोल है भाई? इट रिफ्लेक्ट्स एंड एनहेंस द मेडिटेटिव मोड ऑफ मॉरलिटी, इट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन इमोशन, इट सिंबलाइजेज रीबर्थ आफ्टर डेथ, इट रिप्रेजेंट्स क्योस, है ना। क्योस का मतलब होता है अव्यवस्था या अस्त व्यस्त जो होता है, अस्त व्यस्त। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आप लोग समझ लेना, कई बार है ना मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा शना, बताओ जल्दी से। आंसर नहीं आ रहे हैं काफी देर से आप लोगों के, बल्कि आप लोग जो है आपस में क्या कर रहे हैं? स्वातिज आंसर इज राइट, वेरी गुड। ए हमारा क्या हो जाएगा 27 का। चलिए कुणाल के भी आंसर आ गए भाई, क्या हो जाएगा? इट रिफ्लेक्ट्स एंड इनहेंस द मेडिटेटिव मोड ऑफ मॉरलिटी। ठीक है, ग्रेस टोन थ्रू आउट द पोम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। ग्रे का ये जो